नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। महामारी के इस दौर में अपने आप को सुरक्षित रखना आपके लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में बासा, छठवां सुख राज हो पाशा, सातवां सुख संतोषी जीवन। ऐसे हो तो धन्य हो जीवन। परंतु जितने प्रकार के सुख है, उन सभी सुखों में पहला सुख निरोगी काया को कहा गया है। निरोगी काया, यदि आपका शरीर स्वस्थ है, उसके बाद ही आप जीवन में किसी प्रकार के सुख का उपभोग कर सकते हैं। परंतु धन दौलत के उपरांत भी यदि शरीर स्वस्थ नहीं है, तो फिर जीवन में आपके लिए कुछ भी नहीं है। अभी हिंदू नववर्ष के संबंध में सभी राशियों पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का मैं वर्णन लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज मैं धनु राशि के संबंध में कुछ संक्षिप्त चर्चाएं आपके समक्ष करूंगा। धनु राशि जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, अतः जीवन में संयम रखना, धनुष बाण की तरह अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेट रहना और अपने लक्ष्य को पूर्ण किए बिना पीछे नहीं लौटना, यह धनु राशि की निशानी होती है। यूं तो पश्चिमी सभ्यता के कारण लोगों के मन में 1 जनवरी को ही नए वर्ष का शुभारंभ मानकर उसी दिन खुशियां मनाते हैं। परंतु हिंदू शास्त्रों पर विश्वास रखने वाले, हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति में आस्था रखने वाले लोग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नए वर्ष का प्रारंभ मानते हैं, जो इस वर्ष 13 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक का माना गया है। इन नए वर्ष में सभी ग्रहों के गोचरीय प्रभाव का जो एक प्रतिबिंब बन रहा है, उसी के आधार पर मैं यह भविष्य फल लेकर उपस्थित हुआ हूं। अब जहां तक धनु राशि के राशि स्वामी का प्रश्न है, तो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो 6 अप्रैल 2021 को मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वह शनि के प्रभावों से अब मुक्त होकर स्वतंत्र प्रभाव देने के लिए तैयार खड़े हैं। तीसरे स्थान में आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का अत्यंत ही सुखद प्रभाव रहने वाला है, जो यह सितंबर तक माना जा सकता है। पुनः उसके बाद देवगुरु बकरी गति से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 20 नवंबर को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस अवधि में आपको यात्राओं का योग बनेगा। छोटे छोटे यात्राओं से आपको अत्यधिक सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। छोटे भाई बहनों से भी संपर्क स्थापित होंगे। आपके प्रयासों में, आपके पराक्रम में बल मिलेगा। आपकी कोई भी महत्वाकांक्षाएं अब निश्चित रूप से पूर्ण होंगे और एक भी प्रयास अब आपका निरर्थक नहीं साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं, वहां से उनकी 3 दृष्टियां मानी जाती है और वह जिस भाव पर उनकी दृष्टि पड़ती है, उस भाव की वृद्धि हो जाती है। परिणामतः देवगुरु बृहस्पति अब आपके अपने पंचम दृष्टि से सप्तम स्थान को देख रहे हैं, जो सप्तम स्थान पति पत्नी का स्थान है, व्यापार का स्थान है। परिणामतः इन सभी क्षेत्रों में अब आपकी निश्चित रूप से उन्नति होंगे। पति पत्नी के मध्य सामंजस्य बढ़ेंगे। व्यापार में इस अवधि में आप ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलताएं भी प्राप्त होगी। पुनः देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अब आपके भाग्य भाव पर पड़ रहे हैं, जो
त्रिकोण स्थान माना गया है, परिणामतः भाग्य का खूब साथ मिलेगा। बाहरी स्थानों से, विदेशों से संपर्क स्थापित होंगे और वहां से भी आपको निश्चित रूप से लाभ की संभावनाएं बनेंगी, लाभ प्राप्त होंगे। धर्म के प्रति आस्थाएं बढ़ेगी। अतः आवश्यक है कि आप कुछ क्षण ईश्वर को भी देने का प्रयास करें। देवगुरु की 9वीं दृष्टि अब आपके लाभ भाव पर पड़ेंगे, अतः अनेक स्रोतों से लाभ प्राप्त होंगे। जहां से आपने उम्मीद भी छोड़ रखा था वहां से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके मन में कोई भी इच्छाएं होगी वह भी इस अवधि में पूर्ण होंगे। मित्रों से सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों से भी संपर्क स्थापित होंगे और उसमें भी सफलताएं प्राप्त होगी। पुनः जहां तक धन भाव का प्रश्न है तो आपके धन भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो आपके द्वितीय स्थान में मकर राशि में विराजमान है। परिणामतः धन भाव के स्वामी का स्वगृही बैठना यह संकेत करता है कि आपके अचल संपत्ति में निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। यूं तो धन भाव में शनि देव का बैठना अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु स्वगृही शनि के प्रभाव से निश्चित रूप से आपको सफलताएं प्राप्त होगी। बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होंगे, मांगलिक कार्य होंगे और परिवार में आपके मान सम्मान भी बढ़ेंगे। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, जिसमें 7वीं दृष्टि चंद्र राशि पर पड़ रहे हैं, जो आपका अष्टम भाव है। अतः आवश्यक है कि अपने स्वास्थ्य पर आप निश्चित रूप से ध्यान रखें, अन्यथा स्वास्थ्य की थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब जहां तक आपके सुख भाव का प्रश्न है तो आपके सुख भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। अतः आप अपने प्रयासों से सुख के संसाधनों में वृद्धि करेंगे। माता, भूमि, भवन, वाहन का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। अब जहां तक आपके पंचम त्रिकोण स्थान का प्रश्न है, जो शिक्षा का स्थान माना गया है, जो संतान का स्थान माना गया है, उस भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो वर्ष के प्रारंभ में 6ठे भाव में राहु के साथ विराजमान है। कोई भी पापी ग्रह, कोई भी क्रूर ग्रह यदि चंद्र कुंडली से 3रे, 6ठे एवं 11वें भाव में आते हैं तो शुभ प्रभाव ही उत्पन्न देते हैं। अतः 6ठे भाव के प्रभाव स्वरूप इस वर्ष शत्रुओं पर आप निश्चित रूप से भारी पड़ेंगे। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में आपको विजय प्राप्त होगी। यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। साथ ही साथ पंचम स्थान में 2 शुभ ग्रह शुक्र एवं चंद्रमा विराजमान हैं, जो यह संकेत कर रहे हैं कि इस वर्ष आकस्मिक धन लाभ की खूब संभावनाएं बनेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होंगे। यदि आप छात्र हैं और उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। संतानों के भी आपको इस वर्ष निश्चित रूप से उन्नति होंगे। प्रेम संबंधों में थोड़े से संभल कर रहना आपके लिए आवश्यक होगा। अब जहां तक आपके सप्तम भाव का प्रश्न है तो सप्तम भाव के स्वामी बुधदेव बनते हैं, जो वर्ष के प्रारंभ में सूर्य के साथ केंद्र में बुधादित्य योग बनाकर यह एक संकेत कर रहे हैं, यह संकेत दे रहे हैं कि इस पूरे वर्ष भर आपको अपने व्यापार में खूब उन्नति होंगे। उनकी दृष्टि, बुध की 7वीं दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः आपके कर्म क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं थी तो अब वह निश्चित रूप से दूर होंगे और आप अपने व्यापार में, नौकरी में आपको पद प्रतिष्ठा प्राप्त होंगे और आप अपने ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष शनिदेव कुछ दिनों के लिए वक्रगत रहने वाले हैं।
और वह जो अवधि होगा वह 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक की अवधि होगी। कुल 141 दिनों तक शनिदेव इस वर्ष वक्री रहेंगे। परिणामतः उस अवस्था में, उस अवधि में आपको अपने प्रत्येक क्रियाकलापों पर ध्यान रखना आवश्यक होगा, अन्यथा अचानक धन की हानि हो सकते हैं और स्वास्थ्य में भी परेशानियां उत्पन्न हो सकता है। जहां तक भाग्य भाव का प्रश्न है तो आपके भाग्य भाव के स्वामी सूर्य देव वर्ष के प्रारंभ में चतुर्थ माता भूमि भवन के स्थान पर बैठकर यह संकेत दे रहे हैं कि इस वर्ष आपको भाग्य का खूब साथ मिलेगा। धार्मिक यात्राओं का भी योग बनेंगे। पुनः आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी बुध देव बनते हैं, जो चतुर्थ स्थान में बैठकर उनकी 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रहे हैं। परिणामतः इस वर्ष आपके कर्म स्थान अत्यधिक बली रहेंगे और कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से उन्नति प्राप्त होंगे। आपके 11वें भाव के स्वामी शुक्र देव बनते हैं, जो वर्ष के प्रारंभ में आपके 5म भाव में चंद्रमा के साथ विराजमान है और उनकी 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रहे हैं। परिणामतः आकस्मिक लाभ की संभावनाएं बनेंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर के क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को खूब सफलताएं इस वर्ष प्राप्त होंगे। लाभ की संभावनाएं बनेंगे। संतान से संबंधित कोई भी सुखद परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो व्यय स्थान के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जहां केतु विराजमान है। अतः अचानक व्यय की अधिकता देखी जा सकती है। आपको कभी कभी व्यय हो जाने से, खर्चे हो जाने से मन में कुछ व्यग्रता देखी जा सकती है। अतः अपने व्यय पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक होगा। आपके 6ठे भाव में मंगल के साथ राहु विराजमान है, जो वर्ष के प्रारंभ में अंगारक दोष का निर्माण कर रहे हैं। अंगारक दोष के प्रभाव से इस वर्ष आपके क्रोध में थोड़ी अधिकता देखी जा सकती है। शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहे हैं 6ठे स्थान में बैठकर यह राहु। अतः शत्रु तो आपको कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। किसी भी प्रकार के न्यायालय में यदि कोई मुकदमे चल रहे होंगे तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु कभी कभी स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आवश्यक होगा। मन में एक अशांति का भाव भी जागृत होगा। मन में कभी कभी व्यग्रता देखी जा सकती है, धैर्य की कमी देखी जा सकती है। अतः अपने मन पर भी नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि धनु राशि के लिए देवगुरु के प्रभाव से और अन्य सभी ग्रहों के प्रभाव से इस वर्ष खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।